यह वीडियो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया बहुविधि अभिव्यक्ति यह दीक्षा ऑनलाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। इस कोर्स में जो प्री टेस्ट है उनमें जो जितने भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम प्री टेस्ट में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा के अनुसार विद्यार्थी अपनी समझ को कई तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग अभिव्यक्ति के तरीकों को दर्शाता है? तो सही आंसर है मौखिक, लिखित, दृश्य और क्रिया आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविधि अभिव्यक्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अभिव्यक्ति का उदाहरण है? तो सही आंसर है विद्यार्थी विषय को समझाने के लिए ग्राफ, स्केच या सरल नक्शा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थी की समझ जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही आंसर है विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के नियमों को शब्द दर शब्द दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो सही आंसर है विद्यार्थी संदर्भ और निष्कर्ष रहित लिखकर प्रस्तुत करता है। दृश्य अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 में पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं पढ़ाने के बाद शिक्षक ने 3 चरणों में कक्षा गतिविधि की। नीचे दिए गए स्तंभ ए में गतिविधियां और स्तंभ बी में उद्देश्य दिए गए हैं। सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए की गतिविधि है, विद्यार्थी ने अपने साथियों के साथ पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं की समझ पर चर्चा की। दूसरा है, विद्यार्थियों ने प्रकाश किरणों के पथ की मदद से अपने समझ लिखकर या चित्र बनाकर दिखाई। तीसरा है, विद्यार्थियों से पूछा आज आपने क्या नया सीखा और आपको कैसा लगा। अब स्तंभ बी का उद्देश्य है अवधारणा की समझ जांचना, जो सीखा उसे दोहराना, अपने सीखने पर विचार करना, नई अवधारणा से परिचित कराना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कक्षाओं की स्थिति दी गई है। कक्षा ए, सभी विद्यार्थी चुपचाप नोटबुक में उत्तर लिख रहे हैं। कक्षा बी, कोई विद्यार्थी बोलकर बता रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई मॉडल दिखा रहा है। इनमें से कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक समझ बेहतर तरीके से सामने आएगी? तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा बी, क्योंकि हर विद्यार्थी अपने तरीके से समझ दिखा पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने निस्पंदन पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की समझ जांचने के लिए एक गतिविधि दी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस स्थिति सबसे कम प्रभावी होगा? तो सही आंसर होगा विद्यार्थियों ने पाठ्य पुस्तक की पंक्तियां जैसी थी वैसे ही दोहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिव्यक्ति केवल लिखने तक सीमित रहती है तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन में क्या मुख्य समस्या आती है? तो सही आंसर है कई विद्यार्थियों की वास्तविक समझ सामने नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी चित्र बनाकर या मॉडल बनाकर उत्तर देता है वह असल में अपनी समझ नहीं दिखा रहे, बस गतिविधि कर रहे हैं। यह कथन किस हद तक सही है? तो सही आंसर है यह कथन गलत है, क्योंकि अवधारणा से जुड़ा चित्र या मॉडल समझ दिखाने का उतना ही वैध तरीका है जितना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन विषय पर 4 अलग अलग कक्षाओं में इस तरह पढ़ाया गया। कक्षा 1, शिक्षक ने विद्यार्थियों से परिवहन के साधनों की सूची नोटबुक में लिखने को कहा। कक्षा 2 में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा आप बस के मार्ग का नक्शा बनाएं, मॉडल बनाएं, बोलकर बताएं या लिख कर दें, जो सटीक आपको उचित लगे। कक्षा 3 में शिक्षक ने विद्यार्थियों को परिवहन पर एक चित्र बनाने को कहा। कक्षा 4 में शिक्षक ने विद्यार्थियों को जोड़ी में बैठाकर परिवहन पर आपस में चर्चा करने को कहा। निम्नलिखित में से किस कक्षा में शिक्षक अधिकतम विद्यार्थियों की समझ सबसे आसानी से जांच पाएंगे? सही आंसर हो जाएगा कक्षा 2। अब हम इसे सबमिट करते हैं। रिव्यू में देख लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।